बातों से वापस बुलाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न अबी व अबाका फिन्नार, बेशक मेरा बाप भी और तेरा बाप भी दोनों दोज़ख में है। बेशक मेरा बाप भी और तेरा बाप भी दोनों दोज़ख में है। तो इस हदीस की वजह से जो सही मुस्लिम में 500 नंबर हदीस है, लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद गिरामी हैं वो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दोज़ख में है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, खैरियत से हूँ। आज की वीडियो दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है और ये बड़ी अहम मसला भी है कि दो तबका है इस वीडियो में भी। और एक का कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा वो जहन्नम में है, यानी कि वो ईमान पे नहीं, उनका इंतकाल हुआ, फौत हुए जब। और सुन्नी वल जमात का कहना है कि वो उसका फैसला तो है, वो तो खैर अल्लाह ही करेगा, लेकिन दोनों की अपनी राय है, दोनों के अपने अपने मसले मसाइल हैं। पहले हम वहाबी देवबंदी उनकी वीडियो आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद और उनके वालिदा के बारे में, वो कहाँ हों। तो और दूसरी तरफ सुन्नत वल जमात साबित करेंगे कि वो का क्या मामला है। तो दोनों तबके की बात सुनेंगे हम, तो उसके बाद आप खुद फैसला करिएगा क्या सही है क्या गलत है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बिना देर पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वहाबियों के कुछ मौलाना की वीडियोस आपको दिखाते हैं कि उन पर क्या है। इसके बाद फिर हम आपको उसका जवाब जो सुन्नियों का अकीदा है, सुन्नी उलमा का, उसको आपको जवाब भी बताएंगे। तो आप धीरे पूरी जो है आखिर तक वीडियो देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। पहली बात, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की खबरों की ज़ियारत हो सकती है। जैसे कि आपने क्या कहा, मैंने अपने वालिदैन की खबर की। अब इस मामले में लोगों को बड़ा वो होता है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन भी गैर मुस्लिम थे। तो याद रखिए ये बात बड़ी सख्त है, लेकिन हाँ इसकी हकीकत यही है। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो ख़तार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम में। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, कहा अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। सही रिवायत है, मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो ख़तार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम में। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, कहा अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। इतना मिलता है सही हदीस में कि हजूर पाक ने कहा कि मैंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि मैं अपनी वालदा की कब्र पे जाके कब्र देखना चाहता हूँ, क्योंकि हजूर के बचपन में फौत हो गई थी वालदा। तो अल्लाह ने मुझे कब्र पर जाने की इजाज़त तो दी है एक दफ़ा, लेकिन बख्शिश की नहीं। एक हदीस में ये भी आता। इसी तरह एक हदीस में ये भी आता है कि एक आदमी ने आके पूछा या रसूलल्लाह मेरा अब्बा काफिर था, उसका क्या मैं आपको कभी ना मुझे जहन्नम में काफिर था। तो नहीं ना, अबी व अबा, मेरा बाप तेरा बाप दोनों का यही हाल। तो बहरहाल इस किस्म की रिवायात मिलती हैं। अब आप सुन्नी अकीदा सुनिए, इसका जवाब सुनिए, इसके बाद फिर आप खुद फैसला करिए। इसके बाद फिर हम आपको कुछ और वीडियोस दिखाएंगे जिससे आपको कुछ और चीजें क्लियर होंगी इस बारे में। एक गुस्ताख ने कहा आका के वालिदैन ईमान वाले नहीं, अलियाज़ु बिल्लाह। मुझे मदीनतुल मुनव्वरा में इसी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। मदीनतुल मुनव्वरा के एक जेल में कहा गया लिखो लिखो लिख कर दो, साइन करो, फिर तुम्हें जेल से आजाद किया जाएगा। अलियाज़ु बिल्लाह कागज पर लिखा हुआ क्या था? सईदा आमिना को अलियाज़ु बिल्लाह गैर मुस्लिम लिखा हुआ था। मैंने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा क्या कर लोगे? कहा फांसी देंगे। मैंने कहा हम रक्स करते हुए सूली चढ़ जाएंगे। अकल के अंधों ने दलील दी, कहा देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अव्वा में आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इजाजत मांगी कि अल्लाह मुझे इजाजत दे अपनी माँ की कब्र पर जाऊं, तो अल्लाह ने इजाजत दे दी। आका ने दुआए मगफिरत की, दुआए मगफिरत करना चाहिए, अल्लाह ने मना कर दिया। कहा महबूब माँ के लिए दुआए मगफिरत न करना, तो ये दलील है चूंकि अल्लाह ने मना किया। कहा हदीस सही है। मैंने कहा सही है। कहा अल्लाह ने मना किया कि नहीं? मैंने कहा मना किया। कहा जब अल्लाह ने मना किया कि माँ के लिए दुआए मगफिरत न करो, तो पता चला दुआए मगफिरत न करना और दुआए मगफिरत की इजाजत न देना इस बात की दलील है वो ईमान वाली नहीं थी। मैंने कहा ईमान वाली नहीं थी, नाम क्या है? आमिना है। अरे आमिना तो होती ही ईमान वाली है। मैंने कहा कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है ला तकुम अला कब्रिही, अल्लाह कुरान में फरमाता है गैर मुस्लिमों की कब्र पर जाना मना है, हराम है, नाजायज है। कुरान में है ना। अब ये इक्तिदाउ नस से साबित करूंगा, देखिएगा तो जो फरमाइएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना कब्र पर ना जाओ, किसकी कब्र पर जाना मना है? गैर मुस्लिम की कब्र पर जाना मना है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया ला तकुम, नहीं है, ला तकुम नहीं जाना। तो मैंने कहा अल्लाह ने मना फरमाया ना कि गैर मुस्लिम की कब्र पर ना जाओ, क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ने जाने की इजाजत दे दी? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने दुआए मगफिरत की इजाजत नहीं दी। तो दुआए मगफिरत की इजाजत इसलिए नहीं दी कि अलियाज़ु बिल्लाह सय्यदा मुअमिना नहीं थी। तो मैंने कहा क्या कब्र पर जाने की इजाजत दी कि नहीं? कहा दी। तो मैंने कहा कुरान कहता है काफिर की कब्र पर ना जाओ, तो कब्र पर जाने की इजाजत दे दी। यही इस बात की दलील है कि वो मुअमिना है, यही इस बात की दलील है वो मुअमिना है। कहा फिर दुआए मगफिरत की इजाजत क्यों नहीं दी? ये क्यों फरमाया कि मगफिरत की दुआ न करो? तो इसका जवाब समाप्त फरमा लें। मगफिरत की दुआ किसके लिए की जाती है? बख्शे हुओं के लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाती। बख्शे हुओं के लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाती।
देखिए, कभी आप कहते हो या अल्लाह गौसे आजम को बख्श दे, क्या अलियाज़ु बिल्लाह कोई ऐसा कहता है या अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज को जन्नत अता फरमा, मुआफ कर दे? कोई नहीं कहता। हर शख्स कहता है कि वो चूंकि बख्शे हुए हैं तो बख्शे हुओं के लिए बख्शिश की दुआ नहीं मांगी जाती। क्या अलियाज़ु बिल्लाह कोई किसी नबी के लिए कह सकता है अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत फरमा, मूसा अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत फरमा? नहीं। कानून क्या है? बख्शे हुओं के लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाती। हम कहते हैं इतनी सुलह सफाई की बात तुम करने लगे, काफिर को भी काफिर न कहो, क्या जरूरत पड़ गई थी? जब तुम काफिर को काफिर नहीं कहते तो नबी के माँ बाप को काफिर कहने की कौन सी जरूरत पड़ गई थी? कौन सा तुम्हारा नुकसान हो रहा था जो तुमने नबी के माँ बाप को काफिर कहा? अरे जिस नबी ने हमारी माओ के कदमों में जन्नत समेट कर रख दिया, उस नबी की माँ को काफिर कहने वाले के पीछे नमाज पढ़ोगे, उनके फतवों को मानोगे, उनकी इत्तदा करोगे? अब रहा सही मुस्लिम की वो दो हदीसें कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐना अबी, मेरा बाप कहां है? यानी उसकी आखिरत में क्या मामला हुआ है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है, आपको अल्लाह ताला गैबी खबरें अता फरमाता है, तो मेरे बाप के बारे में मुझे बताइए, ऐना अबी, मेरा बाप कहां पर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिन्नार, तेरा बाप तो दोज़ख की आग में है। तो शख्स गमगीन होकर वहां से चल दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि इसको इस बात का दुख हुआ है, तो आपने उसे वापस बुलाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अबी व अबाका फिन्नार, बेशक मेरा बाप भी और तेरा बाप भी दोनों दोज़ख में है। बेशक मेरा बाप भी और तेरा बाप भी दोनों दोज़ख में है। तो इस हदीस की वजह से जो सही मुस्लिम में 500 नंबर हदीस है, लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद गिरामी हैं वो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह दोज़ख में है। तो अल्फाज जरा नोट करें, इसमें वालिद के अल्फाज नहीं है, इन्ना अबी के अल्फाज है। अब अभी अरबी जुबान में बाप के लिए भी बोला जाता है और चचा के लिए भी बोला जाता है, और इसके प्रूफ में कुरान पाक की अगली मैं आयत पेश करूंगा और हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह का कॉल भी पेश करूंगा उसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में। तो बार इसके सबूत में आपका आखिरी क्रॉस रेफरेंस है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 133 कि अबी का लफ्ज कुरान पाक ने चचा के लिए भी बोला है। यहां पर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने हजरत इब्राहिम को अपना बाप कहा, वो तो बात समझ आती है, उनके दादा थे, लेकिन इब्राहिम के बाद किसको अपना बाप कहा? इस्माइल को। इस्माइल इस्लाम तो उनके बाप नहीं थे, चचा लगते थे, लेकिन यहां पर अबी का लफ्ज उनके चचा के लिए भी बोला गया। तो ये मामला इस हवाले से क्लियर हो गया कि ये बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मेरा बाप और तेरा बाप आग में है, तो इससे मुराद थे जनाब अबी तालिब। अब दूसरी और आखिरी हदीस जो इस कॉन्टेक्स्ट में पेश की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की वफात के तकरीबन 50 साल के बाद उनकी कब्र पर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक पर जाकर इंतहाई रोए, इतने रोए कि तमाम सहाबा किराम, मुस्नद इमाम अहमद में आता है तकरीबन 1000 के करीब सहाबा आपके साथ थे, मुस्लिम शरीफ में उनकी तादाद नहीं आई, वो सब के सब रोना शुरू हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मुझे अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत की इजाजत दी जाए, तो मुझे अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मैं इनके लिए मगफिरत की दुआ करूं, तो अल्लाह ताला ने मुझे इससे रोक दिया। तो इस हदीस की वजह से बाज़ ने यह मौक़िफ़ अडॉप्ट किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा के लिए दुआ करने से रोक दिया गया, तो ये इनडायरेक्ट दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ईमान पर नहीं थी। तो भाइयों, अगर ये इस तरीके से दलील थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा सकते थे कि मेरी वालदा जो कि काफिरा मरी हैं और ये हुआ है और वो हुआ है, और पूरी एक्सप्लेनेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करके जाते। एक बंदे की आप आखिरत का फैसला कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कई मौकों पर दुआ करने से रोक दिया गया है, वो तो कई एक अलग से मौजू बन जाएगा। तो आपने दोनों वीडियो देख ली, अब आप खुद फैसला करिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में आप किस अकीदे पर हैं। इस अकीदे पर हैं, वहाबियों के अकीदे पर हैं कि सुन्नियों के अकीदे पर हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में इतनी बड़ी बात कहना और हदीसें बताना, इसके बाद बात इनडायरेक्टली, क्योंकि सीधे नहीं कह सकते ना, सीधे कहेंगे तो ये खुद फंस जाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और बड़ी अहम वीडियो थी कि दोनों तबके की आपने बात सुनी, इधर की भी सुनी, इधर की भी सुनी, और हमारे प्यारा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा के बारे में पूरी वीडियो थी कि उनका सब मामले में क्या हुआ। बाकी तो अल्लाह बेहतर जाने, और आपकी जो भी कीमती राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी कीमती राय कि आपकी क्या राय है, कि इनसी बात सहमत हैं आप या इनकी बात की आप सहमत हैं। जो भी राय हो हमें ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की तमाम इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस किया कि ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।